जौनपुर की गलियों में आजकल एक भूत घूम रहा है। घूम घूम कर कभी वो सरकारी दफ्तर जाता है तो कभी अपने घर आता है और तो और बीच में मिलने वाले लोगों से बातचीत भी करता है। उसे सरकारी मदद चाहिए, लेकिन उसके लिए उसे जिंदा होना पड़ेगा। जिंदा होने का भी रास्ता है, जिस पर अब जिले की तेज तर्रार एसडीएम ने काम भी शुरू कर दिया है। पूरा मामला जौनपुर के जलालपुर में रहने वाले दशरथ सोनकर से जुड़ा है, जिन्होंने डीएम की चौपाल में अपने जिंदा होने के लिए आवेदन किया। ये जिंदा और भूत की बातें करने की वजह बना है वो कागज जिस पर दशरथ को मृत दिखा दिया गया और उनसे कई हक छीन लिए गए। दशरथ का आरोप है कि उनके पटीदारों ने जमीन हड़पने के लिए कागज पर उन्हें मृत घोषित करा दिया और उनकी जमीन पर काबिज हो गए। पीड़ित ने इस बाबत डीएम की चौपाल में शिकायत की और न्याय की गुहार लगाई, जिस पर अब जिले की एसडीएम नेहा मिश्रा काम कर रही हैं। हमारी जमीन जो है मृत्यु खम्मे दिखा के अपने नाम करा लिए। हम 7-8 महीना जब पता चला जमानत कराने गए तो हमें पता चला कि इसमें मृत्यु घोषित करके हमारी ज़मीन अपने नाम करा ली। टुनटुन चंपा हम 7-8 महीना से साहब लेखपाल से कहे ये कैले रहा और मैंने वहाँ तहसील पर गए तो कहें कि आपका काम हो जाएगा, इसमें लगा है फर्जी कागज़, ऐसे हो गया है, आप परेशान जिन होइए, मैंने कर देंगे। उसमें कहें कि छुट्टी पर हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, इतना टाइम हमको बीत गया। इस बाबत एसडीएम नेहा मिश्रा ने बताया कि उन्हें मामले की शिकायत मिली है, लिहाजा उन्होंने एक टीम का गठन करके जल्द से जल्द जांच करते हुए उसकी रिपोर्ट मांगी है। कल दिनांक 25 अगस्त को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में ग्राम लालपुर में जन चौपाल का आयोजन हुआ था, जिसमें दशरथ पुत्र राम खिलावन ने एक शिकायत की कि उन्हें मृत घोषित करके और फर्जी तरीके से नायब तहसीलदार के कोर्ट से नामांतरण का आदेश करा लिया गया। जिसमें हमने कल से लेकर आज तक जो हमने जांच की उसमें ये पाया गया कि 2020 में यह आदेश पारित हुआ था और दशरथ पुत्र राम खिलावन, जिनकी ज़मीन लालपुर और महिमापुर दोनों में है, उन्हीं के गांव के यानी कि लालपुर के निवासी टुनटुन जिनके पुत्र का नाम भी दशरथ था, उन्होंने फर्जी तरीके से अपने पुत्र का नाम दिखा के, जिनके पुत्र का नाम दशरथ और जो जिसके साथ ये फ्रॉड हुआ है उनका नाम भी दशरथ था, इस कोइंसिडेंस को यूज़ करके उसने फ्रॉड किया है कि उसने एक हलफनामा दे दिया कि मेरे पुत्र का नाम ही दशरथ था और इस गांव में दशरथ नाम का और कोई निवासी और कोई व्यक्ति नहीं है, और क्योंकि मेरा बेटा अविवाहित था और अविवाहित ही उसकी मृत्यु हो गई है और उसकी कोई फैमिली नहीं है, तो इसलिए उसकी जो भी प्रॉपर्टी भूमि है वो मेरी है, उसमें मेरा ही कब्जा है। और इसी के बेसिस पे नायब तहसीलदार 82 के कोर्ट से इसका आदेश पारित हुआ 2020 में। कल से लेकर आज तक में हमने जब इनके कागजात निकलवाए तो ये मालूम हुआ कि अभी इसकी तर्जुमानी भी पड़ी हुई है, तो हमने अभी के लिए इस फाइनल आदेश तक हमने पुराने आदेश को स्थगित कर दिया है और इसकी गहन जांच पड़ताल भी चल रही है। और इसमें जिसका भी रोल सामने आएगा, चाहे वो राजस्व कर्मी हो, चाहे वो कोई प्राइवेट व्यक्ति हो, और जैसे कि सुनने में आ रहा है टुनटुन जो हैं उनके ऊपर भी विधिक कार्रवाई भी होगी। एसडीएम का कहना है कि जांच टीम लगातार मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। जांच की रिपोर्ट सामने आते ही जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर दशरथ को भी उम्मीद है कि इस बार उन्हें न्याय मिल जाएगा। ये खबर हमारे संवाददाता खुर्शीद खान राजू के साथ पुष्पेंद्र सिंह ने कवर की है। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।